बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे में दुनिया में जो पागलपन हो रहा है, तमाम की तमाम रेड लाइंस, तमाम चीज़ें क्रॉस होने जा रही हैं और अब वो इकदाम होने जा रहा है कि शायद पूरी दुनिया में हमने आज से पहले ये काम नहीं देखा था और क्लियरली नज़र आ रहा है कि हम मुकम्मल तौर पर एक आखिरी जंग की तरफ चंद कदम दूरी पर हैं। और ये याद रहे, प्लान ये हुआ है कि ट्रंप को इक्तदार नहीं देना। ट्रंप बेशक जीत गया है, लेकिन 20 जनवरी तक एक ऐसी जंग छेड़ने वाले हैं कि उसको इक्तदार ना मिले। सीन ये हुआ है कि इस वक्त अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए एक इतना खतरनाक गेम करने जा रही है। इन्होंने अब डिस्कस किया ये प्लान, अब उनका एक अगला प्लान सामने आया है कि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स, जी हाँ न्यूक्लियर वेपन्स यानी न्यूक्लियर वॉरहेड यूक्रेन को देने जा रहे हैं। और प्लान ये है कि वो रूस पर एटमी हमला कर दे या इस सूरत हाल में इनको रोके, और अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो वो उस पर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए हैं उस पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर वो रूस पर एटमी हमला कर दे। ये दुनिया के अंदर पागलपन की इंतहा, जिसे कह सकते हैं कि आखिरी हदों को छू रही है, वो ये काम होने जा रहा है। अब आप इमेजिन कर लें कि इस सूरत हाल में अमेरिका क्या करेगा। प्लान उनका ये हुआ है कि एक एटमी जंग छिड़ जाए, और जब एटमी जंग छिड़ जाएगी तो कहेंगे कि मुल्क के अंदर तबाही हो गई है, तो लिहाजा ट्रंप को इक्तदार नहीं देना, किसी सूरत नहीं देना। उसके बाद दुनिया के अंदर जो जंगें छिड़ती हैं छिड़ जाएं, यूरोप के ऊपर एटमी हमला हो जाता है, फिर जाहिर सी बात है एक दफ़ा ये काम हो गया तो फिर यूक्रेन का मामला हो या यूरोप का हो, ये जो 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड रखे हुए हैं रूस ने, पुतिन ने, वो तो फिर चल जाएंगे। फिर जाहिर सी बात है ना वो यूरोप को छोड़ेंगे, ना वो अमेरिका को छोड़ेंगे, ना वो किसी और को छोड़ेंगे, फिर ये दुनिया के अंदर तबाही है। ये पागलपन की हद तक अब ये आप अंदाज़ा करें सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं आने देना, ट्रंप को नहीं आने देना। और सबसे बढ़कर वो ट्रंप ने जो कहा है कि हमने अमेरिकी फौज और इस्टेब्लिशमेंट से 900 बिलियन डॉलर्स की जो कमाई इन्होंने खा ली है, आवाम का टैक्स खा लिया है, वो असल में इन्होंने गड़बड़ कर दी है, खा गए हैं, और उसका ऑडिट करवाना है कि कहाँ गया 900 अरब डॉलर्स। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इससे ज़्यादा पागलपन की इंतहा क्या। बहुत सारे लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि जब सोवियत यूनियन, आपको पता है कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो जब ये अलग हुए, जब सोवियत यूनियन टूटा, तो उस वक्त यूक्रेन के अंदर तकरीबन 1300 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड थे। तो उस वक्त रूस, अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। अमेरिका ने गारंटी दी यूक्रेन को, और 1300 न्यूक्लियर वॉरहेड उन्होंने रूस मुंतकिल कर दिए। तो यूक्रेन को कहा कि आप बेफिक्र हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, फलाना करेंगे, बहुत सारी चीज़ें की। बहरहाल उस वक्त रूस टूटा हुआ था, सोवियत यूनियन था, ये टूट गए थे, तो उस वक्त उनको ये काम करना पड़ा। तो उन्होंने भी हामी भरी, नहीं आपको हमसे खतरा नहीं होगा, आज़ादी मिली जब सबको। अब सीन ये हुआ है कि अमेरिका ने अब ये कहा है कि उस वक्त हुई थी गलती हमसे, अब हम काम करने के लिए जा रहे हैं कि इनको न्यूक्लियर वॉरहेड देने जा रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स अब प्लान कर रहे हैं। अब वो अमेरिका का होगा या किसका होगा, जाहिर सी बात है ये तो नहीं बताएंगे। देखिए, यूक्रेन के अंदर कोई ऐसा इस काबिल नहीं है कि वो न्यूक्लियर चला सके। अब जो भी आएंगे वो एक्सपर्ट साथ आएंगे, वो जाहिर सी बात है इसको मारने के लिए आएंगे, क्योंकि यूक्रेन की तो इतनी औकात नहीं। अब वो प्लान कर रहे हैं कि जब हम एटमी हमला करें तो एटमी हमला करने के बाद उधर से रूस भी एटमी हमला कर दे। जब वो हमला कर दे तो दुनिया के अंदर एक आलमी जंग छिड़ जाए। फिर उसके बाद ना तो ट्रंप को आने देंगे, फिर वो इस इक़्तिदार को प्रोलोंग करेंगे, वो बाइडेन को ही चलाते रहेंगे कि जी मुल्क के अंदर एक तबाही हो गई है, एटमी जंग छिड़ गई है, तो लिहाजा अब रिस्क नहीं ले सकते, अब ये काम नहीं हो सकता। और ट्रंप के आने से पहले पहले ऐसी जंग छिड़ दे कि वो क्या, इसका बाप क्या, सारी दुनिया भी मिलकर इस जंग को ना रोक सके। आप अंदाज़ा करें कि पहले अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप को रोकना चाहा, नाकाम हुए, उसको गोलियां मारी, वो भी नाकाम हुए, तमाम काम कर लिए, नाकाम हुए। फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस पर मारे, नाकाम हुए। फिर उसके बाद प्लान अब ये हो रहा है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वॉरहेड दे। फिर उसके बाद आप ये सोचें कि नेटो ने आज वॉर्न किया है, और ये अजीबोगरीब सूरत हाल है, तमाम बिजनेसेस को नेटो की जानिब से, उनके चेयरमैन की जानिब से, उनके डायरेक्टर्स की जानिब से वार्निंग जारी की है पूरी दुनिया के अंदर कि बिजनेस कम्युनिटी को कि तैयारी करें, अपने बिजनेस, अपनी तमाम चीज़ों उस हिसाब से रखें कि पूरी दुनिया में एटमी जंग छिड़ सकती है।
और हम बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार करें, अपनी तैयारियां करें। और साथ ही उन्होंने प्लान क्या किया है, ये सबसे खतरनाक है। उन्होंने कहा है जी हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं रूस के ऊपर। आपको पता है ये क्या सीन है? ये एग्जैक्टली वही सीन है कि जो असल में चंद दिन पहले इजराइल के अंदर डिस्कस हुआ था। जब ईरान ने सेकंड हमला किया तो उस वक्त प्लान ये हुआ था इजराइल का, उससे पहले वो करने ही वाले थे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, कि हमें खतरा ये है कि ईरान हम पर हमला कर देगा तो हम अपने बचाव के लिए पहले ही हमला कर दे। बहरहाल ईरान ने हमला कर दिया, फिर इजराइल गया, उसने हमला किया, वो अलग बात है, नाकाम हुआ। अब वो फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर ले, पहले ही कर ले ताकि हम उनकी चीज़ें तबाह कर दें, हमें खतरा ये तबाह ना कर दे। अब वो ये कह रहे हैं कि नेटो, देखिए ये याद रहे ये बात अब यूक्रेन की नहीं है, ना ये अमेरिका की है, नेटो ने कहा है। नेटो चीफ और नेटो डायरेक्टर से सारे कह रहे हैं, आइडिया डिस्कस हो रहा है, आइडिया नहीं है बेसिकली इनका प्लान है। वो कह रहे हैं कि हम रूस के ऊपर, मॉस्को पर हमला कर दें और स्ट्राइक कर दे, मिसाइल मार दे, चीज़ें मार दे पहले ही। और उसके अलावा आपको पता है कि बरतानिया और फ्रांस, अब वो उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी फौजों को रवाना करेंगे यूक्रेन के अंदर। और आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जर्मनी ने फैसला ये किया है कि उन्होंने अपने जो मेट्रो स्टेशंस हैं वो असल में जो शेल्टर्स हैं उसके तौर पर वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लोगों को ये कहेंगे कि मेट्रो स्टेशंस में आपने आना है, जब ये हमला हो जाएगा, जंग छिड़ जाएगी, एक दूसरे पर तबाही के मामलात होंगे। आप अंदाज़ा करें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्या मामला हो रहा है। यानी इस वक्त पागलपन की जो हदें हैं वो क्रॉस हो रही है। अब उसमें एक आइडिया फ्लोट हो रहा है रूस में, और वो आइडिया ये फ्लोट हो रहा है कि ख़ास तौर पर मीडियम और शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के कुछ जो मिसाइल हैं वो एशिया के अंदर डिप्लॉय कर लिए जाएं। और एशिया से मुराद ये है कि जाहिर सी बात है वो ईरान में डिप्लॉय हो सकते हैं, फिर मिडिल ईस्ट में अगर देखा जाए तो शाम के अंदर भी डिप्लॉय हो सकते हैं, यमन के अंदर भी फिर ये डिप्लॉय कर सकते हैं। अब वो प्लान क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर डिप्लॉय करें और जहाँ जहाँ अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन है उनको उड़ा दें। देखिए आप अपने मुल्क के अंदर एक काम आप कर सकते हैं, जाहिर सी बात है आपके मुल्क में अगर कोई आपका एटमी प्रोग्राम तबाह कर देता है तो आप चले समझ आती है, लेकिन इस सूरत हाल में जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है वो तो बाहर है पानियों से, वो तो आप किसी भी वक्त जाकर किसी भी जगह पर हमला करते हैं, वो तो चलता फिरता, यानी समझ लीजिए कि एक बेस या एक मुल्क बन जाता है जो किसी भी जगह जाकर हमला कर सकता है एटमी। तो उसको न्यूक्लियर सबमरीन को आपने तबाह करना होता है जहाँ न्यूक्लियर वॉर हेड लगते हैं और वो अगले को तबाह कर देते हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये पागलपन के जो आइडियाज़ हैं ये आइडियाज़ नहीं हैं, ये अब मुकम्मल तौर पर फैसला होने जा रहा है। ये इतने पागल हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ पा रही। एक असल में सिर्फ ट्रम्प जीता है और उसके बाद ये सारी की सारी सूरत हाल। अब आप बताइए कि दुनिया के अंदर इससे बड़ी तबाहकुन जंग या बर्बादी आपको नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही। सो लिहाजा इस वक्त मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया में पागलपन के असरात सामने नज़र आ रहे हैं। हमला उन्होंने करना है और उसके बाद एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये सारी की सारी जब सूरत हाल हो रही है तो उसमें एक और भी फैसला हो रहा है कि ऑप्शंस डिस्कस किए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि ट्रंप को किसी तरह हलफ नहीं उठाने देना, उससे पहले हम अमेरिका में कुछ ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर लें जिसमें एक चीज़ वाज़ह हो जाए कि अमेरिका के हालात हो गए हैं बड़े शदीद ख़राब और वहाँ पर मामलात काफ़ी हद तक ख़राब है, तो हमें वहाँ कोई एमरजेंसी को मार्शल लॉ को फलाना को कुछ भी लगा ले ताकि हम इक़्तिदार इनके हवाले ना करें। जंग भी ऑप्शन है उनके पास। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि किस हद तक ये जा रहे हैं। सिर्फ एक शख्स उसने कहा कि मैंने आना है, मैंने आकर जंग जीतनी है, वो जीता हुआ है। आप सोचें कि सिर्फ और सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं बाइडन के जाने के अंदर, और वो पागलपन की हद तक ये काम करवा रहा है उससे। यानी आप सोचें कि एस्टैब्लिशमेंट का जो पागलपन ग्रुप है वो इसको क्या चाह रहा है कि हमारे चट्टे कट्टे ना खुल जाएं, जंग बंद ना हो जाए, हम क्या करेंगे। वरना आप सोचें आज ज़ेलेंस्की के जो पर निकल आए हैं, वो ट्रंप को धमकियां दे रहा है, वो फलाना रूस को धमकियां दे रहा है, उसकी क्या औकात है। आप सोचें आप न्यूक्लियर वार हेड यहाँ पर पहुँचाएंगे तो अगर आपको चुप करेगा वो तो मार देगा। उसने कहा था नेटो के अंदर आपने शमूलियत इख्तियार करवाई ना यूक्रेन को तो वो जंग छेड़ देगा, तो इन्होंने शमूलियत इख्तियार करवाने वाले थे, अगले ने जंग छेड़ दी।
अब नेटो कह रही है हमला करना है, फलाना करना है। पूरे का पूरा यूरोप असल में इस वक्त जिसे कहते हैं खुदकुश हमलावर बना हुआ है, पागल हो गए हैं। इनको पता है कि उसके बाद ये रहेंगे नहीं। जिस मुल्क के पास 5000 से ज़ायद न्यूक्लियर वॉर हेड है, उसने किस लिए रखे हुए हैं? वो आप ही पर तो मारने के लिए रखे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है फिर दुनिया को आखिरी जंग में धकेल दो। अब एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर वहाँ पर जंग छिड़ेगी तो मिडिल ईस्ट में भी छिड़ेगी, बचेगा फिर कोई नहीं। फिर दुनिया के अंदर कोई जंगी कोई चीज़ें ये बाकी नहीं बचेगी। लिहाजा इस वक्त आखिरी हद तक पागलपन होने वाला है, और इस पागलपन के अंदर दुनिया मुकम्मल तौर पर आधी से ज़्यादा दुनिया तो ऐसा लग रहा है सफ़ा इसी से मिटने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।